दूसरी तरफ रूही यह सब रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, इसलिए वह डर के घबरा कर रूम से भाग गई, जिसे रोकने के लिए डॉक्टर, नर्स और उसकी फैमिली उसका पीछा करने लगे। अचानक रूही सामने से आते हुए विजय से टकराकर नीचे गिर गई। विजय ने बहुत ही आराम से रूही को खड़ा किया। विजय को देख रूही की जान में जान आई और घबराती हुई रूही विजय के पीछे छिप गई। विजय को देख रूही के पापा का गुस्सा और ज़्यादा भड़क गया। उन्होंने विजय पर कोई ध्यान नहीं दिया, बिना रूही से कहा, रूही यहाँ आओ। लेकिन रूही नहीं आई। यह देख विजय चुप नहीं रह पाया। अंकल, आप ऐसा नहीं कर सकते। बिना पेरेंट्स की मर्जी के बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकते। विजय की बात सुन रूही के पापा एक लाउड वॉइस में बोले, तुम होते कौन हो यह कहने वाले। विजय जानता था रूही को भी कुछ याद नहीं और उसके सामने बात करना ठीक नहीं, इसलिए उसने नेहा और तनु से रूही को कमरे में ले जाने के लिए कहा। रूही के जाते ही विजय एक सॉफ्ट वॉइस में बोला, मैं उस बच्चे का अंकल हूँ और आप बिना रूही की मर्जी के अबॉर्शन नहीं करवा सकते। शायद आप भूल रहे हैं, रूही और आरव हस्बैंड वाइफ है। उनका डिवोर्स आपने और मॉम ने धोखे से करवाया है। अभी उन दोनों को बेशक कुछ याद ना हो, लेकिन जब उन्हें याद आएगा वह डिवोर्स को मानने से साफ मना कर देंगे। यह बात आप भी जानते हैं। और अगर रूही को इस बारे में पता चला तो आप क्या करेंगे, क्या जवाब देंगे। प्लीज़ अंकल, ऐसा मत कीजिए जिससे आपको लाइफ टाइम पछताना पड़े। विजय रूही के पापा को समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन पर विजय की बातों का कोई असर नहीं हुआ, जिसे देख आरव की मॉम खुद को सामने आने से रोक नहीं पाई। उन्होंने रूही के पापा से अबॉर्शन न करवाने की रिक्वेस्ट की, जिसे देख रूही के पापा उस पर चिल्लाए, ओहो, तो आप ही चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी को आपके उस मिसिंग बेटे के बच्चे की माँ बनने दूँ, ताकि बच्चा के पैदा होने के बाद आप उसे भी मेरी बेटी से छीन लें। मिसेस ओबराय अपने लाडले बेटे को खोने के बाद यह समझ चुकी थी कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, जिस वजह से वह इस बार हर एक दिन तड़प तड़प कर जी रही थी। रूही के पापा की बात सुनकर उन्हें और ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी और आपकी बेटी के साथ बहुत गलत किया है और मैं अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। और रही बात रूही को उसके बच्चे से दूर करने की, तो मैं अपने बेटे से दूर होने का दर्द झेल रही हूँ, इसलिए मैं कभी रूही को उसके बच्चे से दूर करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आज टाइम फिर से खुद को रिपीट कर रहा था। जो कंडीशन अब रूही के एक्सीडेंट के टाइम पर रूही की फैमिली की थी, आज वही कंडीशन विजय और उसकी मॉम की हो गई थी। चारों तरफ लोग, मीडिया, उन सब के बीच खड़ी आरव की मॉम रूही के पापा से माफ़ी मांग रही थी, जिसका रूही के पापा पर कोई असर नहीं हो रहा था। इतनी क्लाउड के कारण विजय की माँ की तबीयत खराब होने लगी। उनके लिए रूही का बच्चा आरव का अंश था, ओबराय खानदान का वारिस था, जिसके उन्होंने बहुत सपने देखे थे, लेकिन अपनी ही हुई गलतियों के कारण आज उन्हें यह सपना टूटता नजर आ रहा था, जो आरव की मॉम बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। डॉक्टर के कई घंटे चेकअप करने के बाद सबको बताया कि डीप डिप्रेशन में है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती है, इसलिए जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर की बात सुनने के बाद विजय के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उन्होंने रूही के पापा के सामने हाथ जोड़ लिए। प्लीज़ अंकल, इस वक्त दो जिंदगी सिर्फ आपके हाथ में है। रूही का बेबी मेरी माँ की जीने की वजह बन सकता है। प्लीज़ अपना फैसला बदल दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, रूही उसके बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लूँगा। आपकी बेटी को मैं सारी खुशियाँ दूंगा। रूही के पापा विजय पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए उन्होंने रूही की अबॉर्शन को करवाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से रूही ही नहीं और आरव से जुड़ा हर इंसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी थी। रूही की प्रेगनेंसी को 1 महीना और बीत गया। आज वह खुशी से झूम रही थी, क्योंकि आज आरव की फैमिली के साथ ओबराय मैंसन शिफ्ट होने वाली थी, क्योंकि आरव की मॉम रूही को अपने पास रखना चाहती थी, उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखना चाहती थी, जिस वजह से रूही के पापा थोड़े नाराज़ थे। वैसे तो वह रूही और उसके बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह यह बात किसी और के सामने शो नहीं करते थे। रूही आज खुश थी। आपको पता है, आपका इतना उछल करना आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तनु अपनी दी को समझाने और रोकने की कोशिश कर रही थी। यह देख कॉफ़ी लेकर आई हुई नेहा ने मुस्कुराकर कहा, यह बच्चा द ग्रेट पागल आरव का है, जो वह शांत तो नहीं बैठेगा। देखो कैसे अपनी मॉम को अपने से नचाता है, जैसे आरव रूही को नचाता था। नेहा की बात सुनकर अचानक रूही शांत हो गई और फिर से आरव को बहुत मिस करने लगी। 3 महीने में ऐसा कोई दिन नहीं था
जब उसने आरव को याद ना किया हो, अपने बच्चे को उसके डैडी के बारे में ना बताया हो। और आरव, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेबी और मैं तुम्हें मिस कर रहे हैं, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। रूही का उतरा हुआ फेस देखते ही नेहा उसे ठीक करने में लग गई, जैसे उन्हें सब अच्छे से ठीक करना आता था। फाइनली 2 घंटे बाद विजय रूही को लेने उसके घर आ गया। इसलिए 1 महीने से विजय बहुत चेंज हो चुका था। सिर्फ विजय ही नहीं, ऑलमोस्ट सभी बहुत चेंज हो चुके थे। हर कोई रूही के आसपास उसका ख्याल रखना, उसकी विशेष पूरी करने, उसके मूड को झेलने के लिए रहता था, क्योंकि वह अब बहुत बच्चे के आने का वेट कर रहे थे। रूही, तुम रेडी हो? तो चलो, मॉम तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रही हैं। रूही हाँ कर अपनी फैमिली को अलविदा कर दोनों के साथ बैठ गई, जिसे देख राहुल खुश हो गया, जो यह जानने के बाद कि तनु भी रूही के साथ ओबराय मैंसन में शिफ्ट होने वाली है। बहुत खुश हो गया था और विजय के साथ उन्हें लेने आया था। तनु इरिटेड टोन में इनडायरेक्टली कहा, मुझे लगता है आपको अकेला जाना चाहिए, मैं बाद में नेहा के साथ आ जाऊंगी। यह सुनकर राहुल का फेस का रंग उड़ गया, जो तनु ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी